हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम अगड़े किस प्रकार हैं? क्या हम रिक्शा नहीं चलाते हैं? क्या हमारे भाई 4th क्लास में नहीं हैं? और हमारे ऐसे भी बहुत से ब्राह्मण भाई हैं जो 1 जून की रोटी तक भी नहीं वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। कि जितने हमारे भाई बंधु हैं ब्राह्मण समाज के, वो सब राज्य नहीं करते, सब उस लायक नहीं हैं। सब जो है जैसे छोटे में है वैसे हमारे में भी है कि ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने बहुत लंबे समय तक राज किया, जिसकी वजह से बाकी जो लोग थे, बाकी जो वर्ग था वो पिछड़ गए। इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड में, जहां पर हो रहा है ब्राह्मणों का विशाल महाकुंभ। यहाँ पर ब्राह्मणों का जो सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मणों का जो कुंभ हो रहा है, इसमें बहुत सारे ब्राह्मण दूर दूर से आए हुए हैं और उन्हीं ब्राह्मणों में से कुछ हमारे साथ भी हैं जिनसे बात करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, ब्राह्मणों का सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, किस वजह से दूर दराज से ब्राह्मण यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अनंत मोहन शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद। और आज ये जो ब्राह्मण महाकुंभ प्रयागराज में आमंत्रित है, हम सभी ब्राह्मणों की जो एक पीड़ा है उसको आपस में विचार विमर्श करने का और सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी आज राष्ट्रीय परशुराम सेना के आह्वान पर, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी हैं और आशुतोष त्रिपाठी जी उसके राष्ट्रीय सचिव जी हैं, माननीय जगदम्बा प्रसाद मिश्रा बाल्टी बाबा के अध्यक्षता में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने भी एक बात कहा कि जो ब्राह्मणों की पीड़ा है वो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिर ब्राह्मणों की वो पीड़ा है क्या जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जी जी जी, हमारा ब्राह्मण समाज अगड़े उसमें आता है और हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम अगड़े किस प्रकार हैं? क्या हम रिक्शा नहीं चलाते हैं? क्या हमारे भाई 4th क्लास में नहीं हैं? और हमारे ऐसे भी बहुत से ब्राह्मण भाई हैं जो 1 जून की रोटी तक भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। उनको भी शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में आरक्षण की वजह से हमको, उन बच्चों को, मेधावी छात्रों को नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती, शिक्षण संस्थानों में नहीं मिल पाती है। और वहीं पर एक डीएम का जो दलित हो रहा है उसके बच्चे को वजीफा भी मिलता है और इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। उस छोटे से नन्हे से बालक को जब वो वजीफा नहीं पाता है और उसका साथी SC ST का वजीफा पाता है तो उसके मन में एक हीन भावना आती है। उस बच्चे के एक ही परिवेश में, एक ही स्कूल में वो पढ़ता हुआ है, प्राइमरी सरकारी स्कूल में, उन दोनों में भेद क्यों होता है? आपने कहा कि जो हमारे वर्ग का बच्चा है जो कि बहुत प्रतिभा से संपन्न है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, दूसरे वर्ग को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बार बार दूसरे वर्ग के द्वारा कही जा रही है वो ये है कि ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने बहुत लंबे समय तक राज किया, जिसकी वजह से बाकी जो लोग थे, बाकी जो वर्ग था वो पिछड़ गए। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो बात कही जाती है केवल मनगढ़ंत बातें हैं। ब्राह्मण सभी जातियों का संरक्षक रहा है और अपने संरक्षण में सभी जातियों का, चाहे कुम्हार हो, हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समस्त कार्यक्रम बिना किसी दलित के नहीं संपन्न होता। जन्म लेते ही हरिजन जात में एक चमार जात जो नाड़ा काटने का काम करती है, विवाह के समय हम धोबंस के यहाँ जाते हैं, उसकी जमीन की मिट्टी ले आते हैं, उससे विवाह संपन्न होता है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ नाउन है, कहार है, कुम्हार है, ये सारे जातियां, इन सबको हमने संरक्षण दिया है। हमने किसी का हक नहीं छीना। राज्य करना होता तो राजा राम नहीं होते, वशिष्ठ जी वहां पर अयोध्या का राज करते। और अगर राज करना होता तो चाणक्य जी राजा बनते, चंद्रगुप्त को राजा नहीं बनाते। हमने मार्गदर्शन का कार्य किया है और सदा करते रहेंगे। और मुंह से हम बोलते हैं, इसलिए हम सबके आगे दुश्मन हो जाते हैं। सारी जातियां हम लोगों के सामने इसलिए आ जाती हैं कि हम उनका अच्छा बुरा, कोई आज बुरा सुनने को तैयार नहीं है। हम उनके बुराई को बताते हैं कि बेटा आपको मद्यपान नहीं करना चाहिए, आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, सन्मार्ग पे चलिए। लेकिन लोगों को ये खल जाता है और इसलिए ब्राह्मण समाज सबके उसमें टारगेट पे आ जाता है। आपने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सबको स्थान दिया, चाहे नारा काटने की बात आपने कही अभी, या तो जो और काम चाहे माली का हो चाहे किसी का हो, आपने कहा कि ब्राह्मण ने सबको स्थान दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे, मैं बिना नाम लिए बात करता हूं, कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने लोगों का शोषण भी किया है, जिसकी वजह से जो बाकी वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो आगे नहीं आ पाया। इस पर क्या कहेंगे आप?
ब्राह्मण समाज ने किसी का भी शोषण नहीं किया है। अगर आज शोषण किया होता तो किसी को भी कोई स्थान नहीं मिलता। ब्राह्मण हमेशा से सबका संरक्षण किया है, सबका सहयोग किया है, कभी भी किसी का शोषण नहीं किया हुआ है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, विशाल ब्राह्मण महाकुंभ राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी तरफ से सभी ब्राह्मण बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने किसी का शोषण नहीं किया, और जैसा भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे और भी लोग हैं जो ये बता रहे थे अगर ब्राह्मण ने शोषण किया होता तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता, वहां पर कौटिल्य या चाणक्य की बात की जाए, चाणक्य राजा होते। या हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, मातृशक्तियां हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पे आने का? आज ये ब्राह्मण जो सम्मेलन है, ब्राह्मण महाकुंभ है, उसमें आप आई हुई हैं, क्या उद्देश्य हो सकता है? ब्राह्मण महाकुंभ में मेरा ये उद्देश्य है कि जितने हमारे भाई बंधु हैं ब्राह्मण समाज के, वो सब राज्य नहीं करते, सब उस लायक नहीं हैं। सब जो है जैसे छोटे में है वैसे हमारे में भी है, उनको भी ध्यान दिया जाए। ऐसा थोड़ी सब राज्य करते हैं, जैसे छोटे वर्ग भी राज्य करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी राज्य करते हैं, तब भी उनको लाभ दिया जाता है। हाँ, इसका निवारण करना चाहिए ना। जो इनका कहना है कि ब्राह्मणों की बात की जाए, सवर्णों की बात की जाए, सवर्णों में जितने भी लोग हैं सारे लोग उच्च लेवल पर नहीं है, उच्च स्थिति में नहीं है जिससे वो अच्छी तरह से परिवार का भरण पोषण कर पाए। उनमें भी ऐसा वर्ग है जो निम्न वर्ग है, और जिसकी वजह से उनके साथ भी बड़ी परेशानियां हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर वर्क करते हैं, अन्य काम करते हैं जो कि बाकी दूसरे वर्ग किया करते हैं। ब्राह्मणों पर अक्सर एक आरोप लगता है, ब्राह्मणों पर आरोप ये लगता है, अभी एक बड़े नेता ने बात कही थी, बिना नाम लिए मैं बात करता हूं, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने लंबे समय तक अन्य वर्ग को दबाए रखा, जिसकी वजह से अन्य वर्ग जो है आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए अभी चूंकि बात हो रही थी आरक्षण की, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि ब्राह्मणों ने लंबे समय तक लोगों को दबाए रखा, जातिवाद ब्राह्मण ने फैलाया। इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्योंकि देखिए इसमें प्राथमिकता की बातें होनी चाहिए, प्रमाण की। आज भी किसी भी संस्था में, किसी भी सामाजिक सेवा में, कहीं भी आप देख लीजिए 60% आपको ब्राह्मण मिलेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य ये है को अपने परिवार के अलावा हर जात के बारे में सोचता है, और शायद दूसरा कास्ट या दूसरी जात इस बारे में उसकी सोच नहीं है। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण ने कहा एक सोच, एक व्यक्ति, एक मंच। धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी का, जो उन्होंने प्रारंभ महाकुंभ कराया है, और धन्यवाद, आभार। तो ब्राह्मण जो है सबके विषय में सोचता है। सर क्या कहना है आपका इसमें? मैं दिलीप कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। ब्राह्मण के बारे में ये कहना है कि हम तो ज्यादा सामाजिकता में नहीं रहे, अपने प्रोफेशन से सीमित हैं, लेकिन अभी अभी ये जो जातिवाद चरम सीमा पे आई, अभी जो देवरिया और का जो घटना घटा, उससे हम थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए ब्राह्मण बिरादरी के प्रति। रह गई चीज कि ब्राह्मण वो सौम्य जाति है जो किसी को अपने में समाहित कर लेती है। ब्राह्मण जैसा बनने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा, कई जन्म लेना पड़ेगा, और मैं इसका साक्षात प्रमाण हूँ कि एक चींटी का इज्जत करता हूँ, एक चींटी का सम्मान करता हूँ, एक कमजोर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर मेरे मान सम्मान से खिलवाड़ किया जाएगा तो धरती का चाहे जितना दमदार आदमी हो, मैं इस मंच के और मैं दूर टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण का अपमान किया जाएगा तो ब्राह्मण मसलने के लिए एक ब्राह्मण काफी है। तो आपने कहा कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, देवरिया की आपने बात की, देवरिया घटना की बात की। हम यहाँ पर चलते युवाओं की तरफ और इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जो बातें कही जा रही हैं उनमें सच्चाई कहाँ तक है और इनका क्या सोचना है। अभी बात हो रही थी देवरिया की, और ये कहा गया, अभी जो सर हैं बता रहे थे कि देवरिया जैसी घटनाएं हो रही हैं और ब्राह्मणों के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस पर क्या कहेगा एक युवा वर्ग?
जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए ब्राह्मण समाज स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि ब्राह्मण में जो एकता है वो नहीं है। क्योंकि लोग पार्टियों में और जैसे चौबे हैं या पंडित, आप ये तिवारी हैं या द्विवेदी हैं, इसमें जो बटे हैं, यही सब कारण है कि ब्राह्मण एकत्रित न होने के कारण इनका पतन हो रहा है और ये पतन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और हम अपने युवा समाज से आके कहेंगे कि आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत की ब्राह्मण समाज के एक अगुआ बने। अगर अगुआ आप नहीं होंगे तो आने वाले समय में ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे। तो ब्राह्मण समाज की जो दुर्दशा हो रही है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है वो बटा हुआ है, दुबे में, चौबे में, छब्बे में बटा हुआ है और इसी वजह से वो जो है दुर्दशा की तरफ जा रहा है। सर, ब्राह्मण समाज दुर्दशा की तरफ जा रहा है क्योंकि बटा हुआ है, ऐसा युवाओं का कहना है, आप क्या कहेंगे इस पे? ब्राह्मण समाज बटा हुआ है। हमारे संस्कार जो ब्राह्मणों के हैं, हम अपने जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को खुद संस्कार का पालन नहीं करते और दो बच्चे हमारे भी संस्कार का पालन नहीं करते। अगर हम आज सांस्कारिक हैं तो हमारे बच्चे भी सांस्कारिक होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म एवं संस्कृति है, उसका स्वयं भी पालन करेंगे, उसका अनुकरण हमारे बच्चे अवश्य करेंगे। तो ये कहा जा सकता है, जैसे आपने कहा कि हमें जो हमारे संस्कार है उनका पालन करना चाहिए, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्राह्मणों में संस्कार की कमी आ रही है, जिसकी वजह से संस्कार की कमी, संस्कार के क्षरण से हम लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे संस्कार जो होने चाहिए, जो सनातन धर्म में थे, उन संस्कारों का हम स्वयं में पालन नहीं करते। हम त्रिकाल संध्या नहीं करते, हम जनेऊ नहीं पहनते, हम शिखा नहीं रखते और बच्चों को जब हम पहनते ही नहीं तो बच्चे हमारा अनुकरण कैसे करेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने सारे संस्कार को, और एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की निंदा न करे। हम जो कई कान्य को जो सर्वोपरि सनाट में बटे हुए हैं, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। हमको सिर्फ मेरी एक रूप लाना होगा कि हम मात्र ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के नाम पर हम जब चलेंगे, ब्राह्मण तो हम दिखाएंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस बात से आप भी सहमत हैं कि ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणों की दुर्दशा हो रही है, ब्राह्मणों की जो परेशानियां इस समय हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का बटा होना जिम्मेदार है। सर, आपसे अगर बात करें हम ब्राह्मणों के संस्कार की, अभी सर ने कहा कि ब्राह्मणों के जो संस्कार हैं उसमें कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है, कमी आ रही है, जिसकी वजह से ब्राह्मण लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, लगातार उसकी दुर्दशा हो रही है। तो इसमें आपका क्या मानना है, कहाँ तक सही है ये बात? जो संस्कार में कमी आ रही उसके बारे में भी हम लोग सुधारने के प्रयास में हैं कि सभी ब्राह्मण भाई अपने संस्कार, अपने नियम, अपने उस पर चलें। और यही प्रेरणा है कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारी रहे और अपना ब्राह्मणत्व बना के रखे और बाकी सब। तो आने वाली पीढ़ी अपना ब्राह्मणत्व बना के रखे और ब्राह्मणों के संस्कार की कमी ही उसके नीचे जाने की एक मुख्य वजह बना हुआ है। और क्या वजह हो सकती है ब्राह्मणों की परेशानियों की? मैं रविंद्र तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष कौंदियारा ब्राह्मण प्रोत्साहन सभा से। ब्राह्मण समाज हमारा जो है, हर तबके के लोग पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई गरीब है लेकिन उसे किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है। विद्यालय और यूनिवर्सिटी में उसके जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण के, आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि उनको भी उत्थान के लिए उनको जगह दिया जाए। इसीलिए हम सब लोग ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को भी जगह दिया जाए, समाज में, राजनीति में, स्थान में हमारा भी अपमान न किया जाए। क्यों, अगर ज्यादा अपमान मेरा होगा क्यों ना हमें परशुराम तरह जो है हमें तलवार उठाना पड़े, कुछ करना पड़े। इसलिए ब्राह्मण बहुत सौम्य है, बहुत सरल है, धीरज है। हमारे धीरज की परीक्षा न लिया जाए। जय परशुराम, जय ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मण बहुत सरल है, ब्राह्मण बहुत सौम्य है और ब्राह्मणों की जो ये परेशानियां हैं उस पर लोग बात कर रहे थे। बात करते हैं, फिर से मिलते हैं, फिर से कुछ ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।